मैं भी कर सकती हूँ, हाँ, मुझे भी विश्वास है। लेकिन बहुत फाइन लाइन जो है वो डाउट में रखती है। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वो उस स्थिति से कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। दूसरे लोग उसे अवेयरनेस में लाते हैं कि अरे आपने तो ऐसा कर लिया था। तो कहे अच्छा ऐसा कर लिया था। तब उन्हें पता होता है, इतना बड़ा विश्वास होता है। कामाख्या में भी ध्यान शिविर था ना मैडम, अभी थोड़े दिन पहले। सबको आत्मबंधन। प्रशंसा जी, कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ चर्चा कीजिए भाई। आत्मबंधन मैडम, प्रशंसा मैडम गए थे क्या वहां पे? आप अनम्यूट ही हो जाइए, म्यूट में है आप। और सभी को आत्मवंदन। कामाख्या का ऐसा है कि वहां पर जो मंदिर है, वहां पे बहुत सालों से बलि प्रथा चल रही है। मेन मंदिर कैंपस में, हम्म। वहां अंदर ही एक ऐसा कमरा बना हुआ है जहाँ पे डेली भैंसे की बलि दी जाती है। बाकी और जीव जंतु हैं, वहां पे बकरियां हैं, भेड़े हैं। तो जब एक साथ इतने सारे लोगों ने वहां ध्यान किया ना, तो वहां के काफी ऊर्जा में बदलाव हुआ। काफी वहां एनर्जी शिफ्ट हुई, और काफी लोगों को वहां एक्सपीरियंस भी हुए। और उसके बाद ही जो है, अभी नीता अंबानी भी गई थी ना, हाँ हाँ हाँ, तो बराबर। इन्होंने कहा कि अब यहाँ जानवरों को ना मारा जाए। तो ये काफी चेंजेस इतने लोगों का एक साथ वहां ध्यान करने की वजह से हुआ। और जैसे हम, आप भी गए थे मैडम? हाँ हाँ सर, गए थे हम भी। तो वहाँ, मैं मेरा वो उधर पे, मैं ग्रुप था वो जगत ध्यान ऐसा कुछ ग्रुप है, उसमें मैंने फोटो देखा था आपका। अच्छा सर। अच्छा, बड़ी बात ये है कि मुझे अपना फोटो अभी तक नहीं मिला, कहीं मैंने देखा नहीं। और नहीं, और मैंने देखा फोटो, मेरे को लगा आप ही हो, लेकिन अब मेरे को इतना पता नहीं है। हो सकता है मैं आप हो या नहीं हो। मैं ही होंगी, क्योंकि हाँ आप, ओ, हाँ नहीं वो हाँ मैंने शक्ल से पहचाना, लेकिन अब इतना एक्यूरेट नहीं पहचान पाया मैंने। हो सकता है मिलती जुलती शक्ल के भी कुछ हो सकता है, इसलिए। नहीं, ध्यान वहाँ बहुत अच्छा था। पहले दिन तो ऐसे 2-3 घंटे की एस्ट्रल सर्जरी थी। वहाँ साउथ के कई सारे मास्टर्स आए हुए थे, और ध्यान था। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन होता था। ये कामाख्या ध्यान का जो भी था, कोई वीडियो नहीं लीक किया गया, वीडियो बनाया ही नहीं गया इस प्रोग्राम का। क्योंकि जो कुछ भी था बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, और एक उस लेवल पे काम हुआ है वहाँ पे, जिसको बाहर नहीं बताने के लिए, एक उस चीज को वहीं तक ही रखा गया है। इसीलिए जब सारे प्रोग्राम्स की लाइव रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ के प्रोग्राम की कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं आई इस पीएमसी हिंदी चैनल पे या कहीं पे भी। उसका नहीं डाला गया वीडियोस भी। बस ये था कि देखिए, ध्यान कहीं भी होता है तो बहुत अच्छा होता है। और हम लोग भी मंदिर में जाने का मौका मिल गया। मेरा तो जिस दिन हम लोग गए थे, दर्शन बहुत आसानी से हो गया। वहाँ 2-2 3-3 घंटे लग रहे थे लोगों को, मेरा 5 मिनट में ही दर्शन हो गया। 5 मिनट में ही हमें मंदिर गर्भगृह में जाने को मिल गया। और वहाँ जो गर्भगृह है, वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। और जो माता हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसके वहीं पे एक जल आता है, और वो ये नहीं पता है कि वो जल कहाँ से आता है। तो वो जल को उसको टच करना होता है, और उसको उस अंदर दिखाई तो वहाँ कुछ नहीं देता है, बहुत अंधेरा रहता है उस कमरे में। जो नीचे गुफा है मंदिर में, अंदर जाके नीचे। और वहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, बहुत रश है। जैसे अगर आपको जाना होगा कभी, तो आपको 1 हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मंदिर दर्शन के लिए। 1 हफ्ता पहले आप लेंगे, वीवीआईपी पास लेंगे, वीआईपी पास लेंगे। उसके बाद जाके फिर नंबर आता है। तो बहुत भीड़ रहती है। तो ये सब रहा वहाँ का अनुभव। और आप लोग को भी जरूर
मौका मिलेगा जाने का। कामाख्या की आपका एक अलग ही ऊर्जा है। हाँ हाँ, तब तक आपका तब तक फोटो के है, मैं लिए भेज दूंगा। तब जी, तक के जी लिए सर, बिल्कुल। प्रशंसा जी, तब तक के लिए जी। प्रशंसा जी वहाँ की एनर्जी से जुड़ी करके हम लोग को ध्यान करवाइए। हाँ, मैं वहाँ पे आप लोग को याद करती थी और कनेक्ट करती थी अपने ग्रुप को कि हम सभी यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बहुत इंटेंस मेडिटेशन हो रहा था। जैसे मेडिटेशन में बैठने से 2 घंटे बीत जाते थे, पता नहीं चलता था कि 2 घंटे पूरे बीत गए। 2 घंटे, ढाई घंटे, समय का बिल्कुल आभास नहीं होता था। तो ये सब ये अनुभव था मेरा वहाँ का। ये ये जो भी है सब ऊर्जा ही है मैडम, ये जो है ना, सब ऊर्जा ही है। बिना वायर के कनेक्शन होता है इसमें, लेकिन है सिस्टम वही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सब और ऊर्जा ही ये है। मतलब महसूस हो सकती है, दिखती नहीं है। जैसे मोबाइल है अपना, मोबाइल में कुछ ना कुछ ऊर्जा आ रही है तो ये चल रहा है, वो दिख नहीं रहा है। तो ये भी एक ऊर्जा रहती है कुछ ना कुछ। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे को महसूस हो रहा है, ये चीजें मेडिटेशन में करता हूँ तो पहले में और अभी में मतलब बहुत फर्क मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। मतलब और ये ऐसा ऐसी क्या टेक्निक है मेरे को आज दिन तक ये समझ में नहीं आया, इतना फायदा कैसे देता है ये। मैं कोई कोई भी काम होता है, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, वो सही साट होता है काम, वो उसका जो बेस्ट होना होता है ना, वो वर्जन वही वाला होता है काम। बहुत फर्क पड़ता है इससे। हुँ। देखिए, असल में तो ऊर्जा हम सभी हैं और सभी उसी स्थिति में हैं। बस ये है कि सबके जन्म के अकॉर्डिंग, सबके कर्म के अकॉर्डिंग थोड़ी किसी की स्थिति आगे है, किसी की पीछे है। लेकिन सब तो वही एक ही मूल चेतना के हम सभी भाग हैं। अपना-अपना अनुभव ले रहे हैं, अलग-अलग लेवल से ले रहे हैं और लेके वापस उसी पूल में डाल रहे हैं, जो मेन पूल है जहाँ सारा अनुभव इकट्ठा हो रहा है। बस कुल मिलाकर हर चीज़ का एक शॉर्ट बात ये है कि काम हमको अपने पे करना है, जी मैडम। लेकिन चाहे इससे कहीं चले जाइए। फिजिकल जो काम होता है मैडम, जैसे अपने दिनचर्या के या समझो जो काम धंधा अपन करते हैं, तो वो भी मेरे पुराने पुराने काम जो थे, जो मैं नहीं कर पा रहा था, अटक रहे थे, मतलब सर्कल घूम रहा था लेकिन वो अटक अटक के घूम रहा था ऐसा लगता है। और अब वो पुराने काम भी मैं सब लाइन अप कर पा रहा हूँ। मतलब मेडिटेशन कर करके मतलब इतना इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो आदमी उस हिसाब से काम कर सकता है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। हुँ, मतलब इतनी सही बड़ी बात। चीज है बहुत बड़ी चीज है मैडम ये तो। हाँ, हम सबके अंदर वो चीज़ है, बस उसको हम धीरे-धीरे पहचानना है, उसको उभारना है और अपने पे ही काम करना है। इन द एंड एट द एंड ऑफ द डे कहीं भी आप चले जाइए, काम अपने पर ही करना है। आप चाहे कामाख्या चले जाइए, चाहे लेह लद्दाख चले जाइए, अगर आपने अपने पे काम नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं। कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं मैडम, वैसे जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि अपने तो घर पे ही बैठ के करते रहो मेडिटेशन, उसी से सब काम हो जाएगा। जो जो भी कुछ अच्छा अपने को मिलना होगा तो यहीं मिल जाएगा, या वो सब अपने आप ही हो जाएगा लाइन अप। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ पास में भी उदयपुर में भी एक प्रोग्राम भी चल रहा है। हाँ, हाँ, मेरे को उनका किसी ने रंजन बोला सर जाओ। का। हाँ, मैंने कहा जाऊँ आऊँगा, इतना टाइम लगेगा, वहाँ होटल में रुकूंगा, इतना खर्चा लगेगा, क्या मतलब है। मैंने कहा अपने घर पे ही बैठ के कर लो इतने टाइम मेडिटेशन तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा वैसे ही। नहीं ये सर, सही है, देखिए, फर्क पड़ता आपकी है। बात सही है। बहुत भागने से भी कोई फ़ायदा नहीं है और दूसरी चीज़ ये है, हम इसलिए जाते हैं, इसका एक कारण ये है कि जब हम एक ही जगह पे घर पे बैठ के ध्यान करते रहते हैं, तो कई बार एक ही रूटीन में आके आदमी को थोड़ा-सा वो होने हाँ लगता है, हाँ उबाऊपन आने हाँ, लगता है। तो वो बराबर बाहर बराबर। जाता है, घर गृहस्थी के कामों से दूर, यहाँ उसे घर हाँ की सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें फँसा हुआ है। वहाँ हाँ सब चीज़ों हाँ से थोड़े दिन डिस्कनेक्ट हो हाँ जाता हाँ हाँ है ना? हाँ चिंता, फ़िक्र सब भूल जाता है और हाँ वहाँ हाँ सिर्फ़ ध्यान करना है, भोजन भी मिल रहा है आपको, हाँ हाँ तो हाँ सिर्फ़ हाँ पूरी तरीके से ध्यान कर पाता है और साथ ही हाँ, साथ भाई कुछ विज़डम अगर मास्टर्स दे रहे हैं, फ़िज़िकल रूप में जो विज़डम दे रहे हैं, वो एक अलग प्रभाव भी पड़ता है और हम्म, सामूहिक ध्यान
सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक साथ 100-200 लोग अगर ध्यान करते हैं, तो वो एक सामूहिक ध्यान हो जाता है। जैसे हम्म ऋषिकेश में लोग जाते हैं, वहाँ इतने सारे लोग, 1000 लोग एक साथ ध्यान करते हैं, हज़ारों लोग। तो उसकी ऊर्जा से आपका ध्यान और गहरा होता है, आपकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। हम्म। तो बीच-बीच में करना बुरा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि अब एकदम से उसके पीछे ही आपको भागना है। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। अपना काम करते रहना है, मौका मिले तो फिर चले भी गए, बीच में थोड़ा-सा चेंज हो गया, तो ये हाँ चीज़। हाँ। अच्छा, पिरामिड से भी कुछ होता है मैडम? पिरामिड से क्या होता है? ये पिरामिड से ध्यान में कुछ फर्क पड़ता है क्या? शुरुआत में सर फ़र्क पड़ता है, जैसे शुरू में आप ध्यान कर रहे हैं, तो पिरामिड आपकी ऊर्जा को बहुत इंक्रीज़ कर देता है। धीरे-धीरे जब आप उस ध्यान की अवस्था में पहुँच जाते हैं, तो आप देखिए, पत्री जी ने कहा है, हम स्वयं ही पिरामिड हैं। हम्म। उन्होंने कहा है ना, कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये पिरामिड है। हम्म। उसी से हम साँस लेते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो पिरामिड ज़रूरी है, वो एनहांस करता है हमारी ऊर्जा को, लेकिन एक स्टेज के बाद किसी पे इंसान को डिपेंड नहीं होना है ना? हाँ, एक उससे कुछ आप फर्क। ऊर्जा को बढ़ाने के माध्यम के रूप में कर सकते हैं उपयोग, लेकिन ये नहीं कि अब आप पिरामिड नहीं हैं, तो आप एस्ट्रल इनवाइट करके भी पिरामिड को ध्यान कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो वैसे कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। अपना ये महसूस करो कि भैया पिरामिड लग रहा है, और वैसे ध्यान कर लो तो वैसे भी ठीक है। वो सिस्टम ज्यादा हुँ, अच्छा है। जी, और लेकिन उसके लिए आपकी ऊर्जा उस लेवल पे होनी चाहिए। अपनी प हाँ, सबसे पहले अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, ऊर्जा तो ताकि हमारे। मतलब भगवान ने तो हर सबको बॉडी ऐसी दी है ना मैडम, सब पूरा सेंसर सिस्टम है। अपन कहीं भी टच करते हैं अपने को महसूस होता है। ऐसे तो कोई बना ही नहीं पाया। कोई जैसे मशीनों में मैं देखता हूँ सेंसर वगैरह लग रहे हैं, तो वो ओनली यही सेंस कर पाता है कि पीछे कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है। ये सिर्फ एक ही आइटम कारों में लग रहे हैं तो वो चेक कर पाता है, वो भी इतना महंगा। और ये अब अपनी बॉडी में तो पूरा सेंसर सिस्टम दे रखा है कि कहीं से कहीं पे भी आप टच करोगे तो पता लगेगा कि हाँ ये है। मतलब ये कितना कितना हाई लेवल की डिजाइनिंग है ऊपर वाले की। कितनी बड़ी चीज है ये सब। सोचता हूँ मेरे को क्या क्या आइडिया आते रहते हैं, क्या पता। जी, तो फिर हम लोग अब धीरे-धीरे ध्यान के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। ध्यान आप लोगों का की टाइम स्थिति दिया में आ इसके लिए जाएँगे। माफी चाहता हूँ। अरे सर, माफ़ी मत करिए, सब हम लोग फैमिली हैं और कोई बात नहीं। किस बात से कहाँ किसको क्लिक हो जाए, ज्ञान मिल जाए। तो ध्यान की अवस्था में हम आएँगे। अच्छा, अगर मैं बीच में मुझे आज निकलना है, तो मैं ध्यान स्टार्ट करा के अभी कंटिन्यू रखूँगी, और अगर मुझे सेशन से जाना होगा, तो निभा मैम आगे का सँभाल लेंगी। क्योंकि रात में मेरी ट्रेन है 9 बजे, तो हो सकता है थोड़ा पहले मुझे करना हो। तो हम लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएँगे। सभी लोग अपने पैरों को क्रॉस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे। आँखों को बड़े आराम से बंद कर लेंगे। तीन गहरी सांस भरेंगे। अपनी नासिका के द्वारा बाहर की वायु को अपने भीतर प्रवेश होने देंगे। हमारी जागरूकता के साथ जुड़ते ही ये वायु, साधारण सी वायु, प्राण ऊर्जा में बदल रही है। अब भीतर की वायु को अपने मुंह के द्वारा छोड़ेंगे।
3 बार इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। नाक से श्वास लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हुए, रिलैक्स करते हुए। जो भी तनाव है आपके भीतर, वो सभी इस श्वास के माध्यम से बाहर की ओर जा रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप खाली हो रहे हैं। आपका ये भौतिक शरीर रूपी पात्र पूरी तरह से खाली हो रहा है। जितना आप इसे खाली करते जाएंगे, प्राण वायु आपके भीतर प्रवेश करती जाएगी। दोस्तों, अपने आप से कह दीजिए, अपने विचारों से कह दीजिए, ये समय मेरे स्वयं के साथ जुड़ने का समय है। मैं अपने भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। इस यात्रा में मेरा पूरा साथ दें। इतने समय के लिए विचार आप मेरे भीतर प्रवेश ना करो, मेरे मन में ना उठे, मुझे मुक्त रखें। अवेयरनेस एनर्जीज को हम आवाहन करेंगे। हम पूरी जागरूकता के साथ अपने ध्यान में अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। स्वयं से बोल देंगे, मैं ध्यानस्थ हूँ, मैं स्वयं के ध्यान में हूँ।
अपने भीतर की शांति से जुड़ जाइए। बाहर के सारे कोलाहल से दूर अंतर्मुखी हो जाइए। खजाना आपके भीतर ही है, आपके अंतरंग में। बाहर तो सिर्फ और सिर्फ चकाचौंध है। आपका भीतर संवर जाएगा तो बाहर उसकी छवि स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। बाहर बदलने से कोई लाभ नहीं है। अगर बदलना है तो स्वयं को अपने भीतर से बदलना। अपने आप से ये प्रश्न करना है, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरे आने का प्रयोजन क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ही हमें ढूंढना है। तो आइए दोस्तों, ध्यान की इस नाव पे अपनी श्वासों की पतवार से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा में, स्वयं से मिलने की यात्रा में, उस पर ब्रह्म से जुड़ने की यात्रा में आगे ही बढ़ते हैं। किसी भी विचार पे अपनी ऊर्जा व्यय न करें। विचार से मेल जोल न करें। वो स्वतः ही आपके मनस पटल से गायब हो जाएंगे जब आप उनको महत्व नहीं देंगे। बस जुड़ना है अगर तो अपनी श्वासों के साथ। अपनी श्वासों को देखिए, श्वासें कैसे चल रही हैं। उनकी गति धीमी है या फिर तेज। गहरी श्वास चल रही है या सिर्फ बाहरी सतह पर महसूस हो रही। श्वासों की गति में कोई बदलाव ना करें। जैसे चल रही हैं बस उन्हें चलने दें। सहज, सरल और प्राकृतिक श्वास।
अपने भीतर बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें, स्वीकार करें।
आप शून्यता में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं है, परम शून्यता। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होने का भाव। इसी परम शून्यता में हमारे आस पास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर इस ऊर्जा को पता है उसे कहाँ पहुंचना है, उसकी कहाँ आवश्यकता है। शून्यता में धीरे धीरे आपकी सांसें गायब हो गई। सांसें छोटी होते होते अदृश्य होने लगी।
हमारे हर ध्यान के बाद हमारा एक नया स्वरूप प्रकट होता है, एक नई ऊर्जा के साथ। हमें उस स्वरूप को बनाए रखना है, ध्यान की अवस्था से बाहर आने के बाद भी। और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ध्यानस्थ ही रहना है, अर्थात पूरी जागरूकता के साथ इस जीवन को जीना है। तो दोस्तों, पूरी जागरूकता के साथ अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। हर श्वास एक सीढ़ी है स्वयं के करीब लाने की और विचारों से दूर ले जाने की। सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम नमन करेंगे, सभी दिव्य आत्माओं को नमन करेंगे
हमारे साथ ध्यान में जुड़ने वाले सभी दिव्य मास्टर्स को कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत होते जाएंगे। अपने पैरों को महसूस करेंगे, उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे, दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे उंगलियों को हटाते हुए कोमलता से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नए जीवन में आपका स्वागत है। ध्यान के बाद हम चल ले सकते हैं ताकि हमारी ऊर्जा बैलेंस हो जाए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगले सेशंस में। सभी को हाथ वंदन और सेशन एंड कर दें क्या निभादी? हाँ, एंड कर दीजिए। कल फिर हम सभी लोग इसी वक्त मिलते हैं। थैंक यू सो मच।